बदलती जीवन शैली, रहन सहन और खान पान के कारण दिल के मरीज हो रहे हैं युवक। इस रोग से बचाव संबंधित जानकारी दे रहे हैं हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमन राज। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूके जामताड़ा लाइव। मेरे चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रमन राज से बात कराने से पहले हम आपको बता दें कि ये डॉक्टर लाइफ लाइन पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोसिस सेंटर जामताड़ा में अपना सेवा दे रहे हैं। जिनको भी इनसे परामर्श लेना हो या हृदय रोग से संबंधित इलाज करवाना हो तो जामताड़ा के लाइफ लाइन पॉलीक्लिनिक एंड डायग्नोसिस सेंटर में आकर अपना इलाज करा सकते हैं। अब आगे डॉक्टर रमन राज हृदय रोग विशेषज्ञ से संबंधित बचाव की जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। कार्डियोलॉजिस्ट आसनसोल में पिछले 14 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा अपना क्लिनिक भी है और मैं हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल आसनसोल और HLG हॉस्पिटल आसनसोल से जुड़ा हुआ हूँ। मैं अपना इंटरवेंशन केसेस जो एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर, बाईपास सर्जरी, ये सब हेल्थ वर्ल्ड हॉस्पिटल आसनसोल में करता हूँ और HLG हॉस्पिटल आसनसोल में करता हूँ। मैं अपना प्राइवेट पेशेंट्स, अपने खुद का एक क्लिनिक है हार्ट केयर क्लिनिक, उसमें देखता हूँ। अगर आप लोग का कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। जैसे आज यहाँ के मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं, करीब नहीं भी तो 500-1000 तक पेशेंट मेरे यहाँ जामताड़ा एरिया के हैं। तो उनको सुविधा देने के लिए, जैसे ये माता जी मुझे कम से कम अभी 10 साल से दिखा रही हैं, ये वहाँ नहीं आ सकती हैं जल्दी। तो ऐसे ही पेशेंट को सुविधा देने के लिए हमने यहाँ पे भी महीने में एक आध बार आने का निश्चय किया। आज के भागम भाग युग में कार्डियोलॉजिस्ट से लोग कैसे बचेगा कार्डियो की बीमारी से? कार्डियो हार्ट के बीमारी से बचने का सबसे अच्छा उपाय है अपना लाइफ स्टाइल। जो आज हार्ट डिजीज है, एक लाइफ स्टाइल डिजीज है। लाइफ स्टाइल को बदलें, जो आराम की ज़िंदगी है उससे निकलें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा वॉकिंग करें, अपने खान पीन को स्वस्थ रखें, बैलेंस डाइट लें, बहुत ज़्यादा शुगर, बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इससे बचें, बहुत रिच खाना जिसमें बहुत तेल भी ज़्यादा हो, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, वो कम करें और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल से बचें, एक्सरसाइज करें, अल्कोहल नहीं लेना है, सिगरेट, बीड़ी, पान ये सब से दूर रहना है और रेगुलर चेकअप कराना है अपना ब्लड प्रेशर का, अपना ब्लड शुगर का, अपना कोलेस्ट्रॉल का। और अब जो भी आपको डॉक्टर जो दवा लिखते हैं उसको रेगुलर खाना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। यही सब कुछ प्रिकॉशंस है जिससे कि हार्ट डिजीज से बचा जा सके। जैसे नहीं, हार्ट अटैक के केसेस पहले भी उसी तरह से होते थे। अब जैसे जैसे साइंस एडवांस कर रहा है तो हम लोग को पता लगाने का क्षमता बढ़ रहा है प्राइमरी स्टेज में। हाँ, प्राइमरी स्टेज में जल्दी से बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं। जैसे ट्रॉपाई पहले क्वांटिटेटिव वाला आया था, क्वालिटेटिव आ गया, क्वांटिटेटिव आ गया है, HS मतलब हाई सेंसिटिविटी ट्रॉपी आ गया है। तो इन सब से हम लोग जल्दी से डिजीज पकड़ सकते हैं। तो इसलिए ज़्यादा डायग्नोज हो रहा है। पहले लोगों को पता ही नहीं चलता था कि हार्ट अटैक हुआ। कई लोग तो घर में ही एक्सपायर कर जाते थे। जैसे हेल्दी लड़के हैं, सब जिम में गए, वहीं पे देखते हैं हार्ट अटैक हो गया, कोई डांस। कई ऐसा बीमारियां होती हैं जिनमें कि ज़्यादा एक्सरसाइज करना मना होता है। तो इसलिए अगर कोई हेवी एक्सरसाइज करना चाहता है तो उसको पहले एक बार अपना हार्ट चेकअप करा लेना चाहिए। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे अगर कोई आउटपुट ऑब्स्ट्रक्शन हो, जैसे एओर्टिक स्टेनोसिस या फिर पल्मोनरी स्टेनोसिस या फिर HOCM, या फिर कोई कंजेनाइटल हार्ट डिजीज, राइट टू लेफ्ट शंट हो, इन सब डिजीजेज में हेवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। जिसको कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो उनको भी हेवी एक्सरसाइज नहीं करना चाहिए। तो ये बात डिटेल की है, लेकिन जो संक्षिप्त में बात ये है कि कई ऐसी हार्ट की बीमारियां हैं जिनमें हेवी एक्सरसाइज मना होता है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए पहले आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट से मिल लें। लाइट एक्सरसाइज कोई भी कर सकता है, वॉकिंग हुआ, 10 मिनट 15 मिनट वॉकिंग हुआ, या 20 से 25 मिनट, धीरे धीरे बढ़ा के उसको 45 मिनट वॉकिंग कोई भी कर सकता है। लेकिन हेवी एक्सरसाइज करने से पहले कार्डियोलॉजिस्ट से दिखा लेना ज़्यादा बेटर है। ये कहना चाहेंगे कि उनको कम से कम, अगर कोई आपको बीमारी नहीं है तो आप काफ़ी लकी हैं, क्योंकि 60 प्लस के बाद
90% लोगों को कोई ना कोई लाइफ स्टाइल रिलेटेड बीमारियां होती हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड शुगर, या हाई कोलेस्ट्रॉल, या किडनी की बीमारी, या मेटाबॉलिक सिंड्रोम। ये सब कुछ ना कुछ होता है। अगर किसी को कुछ नहीं है तो भी और जिनको कुछ है उनको भी एक रेगुलर चेकअप कराना चाहिए अपने डॉक्टर से, कम साल में एक बार। और कुछ ऐसे टेस्ट हैं ब्लड के जो रेगुलरली कराना चाहिए। सर, एक कॉमन चीज़ देखा जा रहा है आजकल, विशेषकर महिलाओं में जी, कि वेट लॉस करने के लिए या खुद को फिट रखने के लिए लोग फूड सप्लीमेंट पर ज़्यादा डिपेंड हो जा रहे हैं। तो ये फूड सप्लीमेंट का रोल है कुछ हद के बाद। पहले तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना होता है, अपने खाना पीने को पहले बेटर करना होता है। जो आप रिच खाना खा रहे हैं वो अवॉइड कीजिए, जो तेल घी ज़्यादा खा रहे हैं, चीज़, पनीर, बटर, मलाई ये सब ज़्यादा खा रहे हैं वो सबको कम कीजिए। अपने फिजिकल एक्टिविटी को, अपने एक्सरसाइज लेवल को बढ़ाइए। धीरे धीरे खुद ब खुद वेट कंट्रोल हो जाएगा। वेट कंट्रोल करने के लिए सप्लीमेंट की ज़रूरत बहुत कम लोगों को, आफ्टर वो जब डाइट कंट्रोल करने के बाद, एक्सरसाइज करने के बाद, अगर 6 महीना 1 साल ये सब कंट्रोल करने के बाद भी ना हो, तब फूड सप्लीमेंट का थोड़ा बहुत रोल है। वो भी देखा जाता है कि लोग दाल सब्जी वगैरह खाना कम कर दिए हैं और जो प्रोटीन पाउडर आता है उसका लोग सेवन ज्यादा कर रहे हैं। वो एक तरह का अज्ञानता ही मैं बोलूँगा, क्योंकि दाल में भी प्रोटीन ही है। हमारे खाने में जो नॉर्मल खाना है, जैसे दाल हुआ, सोयाबीन हुआ, कई आपका नॉनवेज खाना हुआ, उनमें भी प्रोटीन है। तो हम लोग अगर उसको हेल्दी वे में पकाएं, तेल कम घी में पकाएं, तो वो सब खाना भी हेल्दी ही है। उसमें भी काफी प्रोटीन खाना है, फ्रेश खाना खाना है, बैलेंस्ड खाना खाना है। एक और चीज है सर, आजकल जो वर्क स्टाइल हो गया है, लोगों के ऊपर काफी दबाव है, उसका क्या असर पड़ता है हार्ट पर? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ये जो स्ट्रेस है, ये एक लाइफ स्टाइल, ये भी एक लाइफ स्टाइल हम लोग का हो गया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, बहुत भागम भाग के दौड़ का जिंदगी जी रहे हैं। हर एक को सब कुछ चाहिए, हर एक को जल्दी सब कुछ चाहिए। तो ये जो स्ट्रेस है, इसको कम करना बहुत जरूरी है। जीवन जीने के लिए है, जीवन भागने के लिए नहीं है। स्ट्रेस नहीं लेना है। जो जितना है, सबको सब कुछ नहीं मिलता है, और ये भी मान के चलना है कि जितना मिल रहा है उसको, उसमें ही अगर एंजॉय कीजिए, तो जिसके पास जितना है ना उतना काफी है। धन्यवाद।